Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम 10 कदम सीरीज पार्ट 1 में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं। वैसे तो आप लोगों के पास जितने भी अभी तक 7 पार्ट रहे हैं, हर पार्ट में आपके पास 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को थोड़ा डर लगता है, घबराहट होती है। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि हम आपके पास चैप्टर वाइज भी लेकर आए और आपके पास सेपरेट वीडियोस भी लेकर आए। फिर भी आप अपनी सजेशन प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आके देते रहिए। आप में से किसी विभा मैम ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर चैप्टर वाइज जरूर बनाइए। तो अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास चैप्टर वाइज वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आप लोग अपना सपोर्ट जारी रखिएगा और हम अपनी वीडियो जारी रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Find lambda if the vector A vector I plus 3j plus k, B vector 2i minus j minus k and C vector are coplanar। आपको प्रूव करना है कि 3 वेक्टर कोप्लानर हैं, राइट। तो 3 वेक्टर अगर कोप्लानर करने हो, ध्यान से सुनिएगा। 3D में वैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर 2 लाइंस गिवन हो, उनको एक प्लेन पर लाई प्रूव करना हो, जिसको बोलते हैं कोप्लानर, कि वो 2 लाइंस एक प्लेन पर लाई करती हैं, उसका एक अलग फॉर्मूला है। ये एक अलग क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और ये प्रूव करना है कि 3 वेक्टर कोलिनियर है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप बस एक चीज याद रखिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले आने चाहिए। और जब जब आप कोई क्वेश्चन देखें हमारी वीडियो में या कहीं से भी आप देखें, तो उसमें जो अलग बात है, जो अलग चीज है, उसको जरूर एक जगह नोट्स में बना लीजिए ताकि आप एग्जाम से पहले उनको पढ़कर जाएं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप उसको लेकर नोट्स बनाएं और खास तौर पे फॉर्मूले को लेकर नोट्स बनाएं कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो अब हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं और 3 वेक्टर को कोप्लानर करना है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 3 वेक्टर कोप्लानर होते हैं तो उनका कोफिशिएंट्स का वेक्टर क्या बन जाता है? 0। तो 3 वेक्टर आर कोप्लानर, तो इनका जो कोफिशिएंट होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल। तो वही हमने किया यहाँ पर 1 3 1 2 -1 देखिए सेकंड रो, और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 0 है, लैम्डा 3, दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आप डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। तो कैसे करते हैं? 1 लिखा हमने, ये रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, -3, फिर बीच में माइनस होता है तो माइनस लैम्डा क्या बन गया आपके पास? प्लस लैम्डा। फिर हम लिखेंगे -3, फिर ये रो और ये कॉलम हाइड कर देंगे, 3 2 6, राइट। और फिर बीच में माइनस होता है, खैर ये तो 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 1 लिखेंगे, ये 1 लिखा हमने, +1, ये और ये कॉलम हाइड करेंगे, 2 लैम्डा और ये 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास चल रहा है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास लैम्डा की वैल्यू 7 आ जाएगी, राइट। धीरे धीरे देखिए, हम आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो उसको बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं, 2 लाइन पैरेलल होती हैं, 2 प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, 2 प्लेन पैरेलल होते हैं, ये रिलेशनशिप प्लीज आप याद रखिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एंगल बिटवीन जो है वो नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो बच्चों ये पूछा जा सकता है बिकॉज ये कई लॉन्ग क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप ये प्लीज जरूर देखकर जाएं। तो अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का डॉट 0 के इक्वल होता है, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो उसके लिए पहले लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो ये एग्जाम में जरूर आता था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सबसे पहले बच्चा सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो एज इट इज नीचे से उठाकर A1 B1 C1 ले लेता है। यही सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये लाइन्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यही बनाना सीखने के लिए हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हमेशा लाइन है या प्लेन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना जरूर चाहिए। तो ये आपके पास लाइन है, सबसे पहले हमने लिख दिया -x + 1/3 है, इसमें से 7 कॉमन ले लिया, y - 2/2 लैम्डा, इसमें से 5 कॉमन ले लिया, z - 2/11। अब इसमें से आप -1 कॉमन ले लीजिए तो ये आपके पास माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। अब जो भी ये कोफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में ले जाइए, क्योंकि इनके कोफिशिएंट 1 होते हैं। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपके पास, राइट, ये आपके पास हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2 λ/7 और ये हो जाएगा 11/5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको हमने रेक्टिफाई करके बना लिया। अब आप देख सकते हैं x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो ये आपका हो गया A1, ये हो गया हमारे पास B1,
और ये हमारा C1। तो A1 B1 C1 मिल गया, बिल्कुल ठीक। अब हमें A2 B2 C2 चाहिए, तो सेकंड लाइन को भी करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से -7 कॉमन ले लेते हैं, ये एकदम करेक्ट है। इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हमने -7 कॉमन लिया और उसे अपॉन में ले लिया, ये तो ठीक था ही। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया और वो अपॉन में ले गए, राइट। तो अब आपके पास x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये क्या हो गया हमारा A2, दैट इज B2 एंड C2। तो A1 B1 C1 भी मिल गया, A2 B2 C2 भी मिल गया। अब हमें कहा था ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यही रिलेशनशिप होता है। अब हमारे पास वैल्यूज थी आपके सामने, अभी हमने निकाल के दिखाई, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास सिंप्लीफाई कर किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। ध्यान तो सुनिएगा, ये एक लाइन की इक्वेशन है और कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन की इक्वेशन है और ये आपको P पॉइंट दिया हुआ है 1,3,3, ये कह रहा है कि लाइन पर कोई पॉइंट लीजिए और लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपको 5 यूनिट दे रखा है, राइट। तो पहले आपको लाइन पर पॉइंट निकालना पड़ेगा और लाइन पे पॉइंट निकालने का एक ही तरीका होता है, उसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके उसका जनरल पॉइंट निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें बेसिकली क्या करना है, आपके पास फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर मान लीजिए x y z है तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट पर, राइट। चलिए इससे पहले लाइन की इक्वेशन लेते हैं और इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें है कि नहीं है। बिल्कुल है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू। अब हमने इसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट करना है हमेशा जब भी हमें पॉइंट चाहिए लाइन पर, ठीक है। अब लैम्डा के इक्वल इक्वेट करने के लिए एक बार इसको लैम्डा के इक्वल, एक बार इसको लैम्डा के इक्वल, एक बार इसको लैम्डा के इक्वल, तीनों को अलग अलग लैम्डा के इक्वल इक्वेट करिए और x y की वैल्यू निकालिए। अब ये वहां चला जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस 1, इट्स 2 लैम्डा प्लस 3। तो आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई फिर ये 3, तो ये x y z की जो वैल्यू आपके पास आई है ये जर्नल पॉइंट आया लाइन पर। मतलब लाइन पर आप अगर लैम्डा की वैल्यू डालते जाएंगे तो एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू लैम्डा एक्स वाई जेड आपके पास एक पॉइंट है जो किस पर लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है। और हमें क्या कहा है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये जो हमने पॉइंट निकाला है ये अब हम मान लेंगे कि ये पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो लैम्डा वाला हमने पॉइंट निकाला एक्स वाई जेड, ये लाइन का जनरल पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ए पॉइंट है और पी पॉइंट आपको दे रखा है 1,3,3, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना दे रखा है 5। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। ये देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम है, पी पॉइंट हमें दे रखा है लाइन पर, हमने ए पॉइंट ये ले लिया। अब हमें पी ए डिस्टेंस जो है वो 5 दे रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इसको हमने ले लिया x2 y2 z2 और ये हमारा हो गया x1 y1 z1। तो x2 माइनस x1 यानी 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 5। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दी, रूट हट गया और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये बन गया 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज 2 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर और ये 2 लैम्डा होल का स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहाँ पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और यहाँ पर नॉर्मल। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4 लैम्डा स्क्वायर। 25 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे ले आए। अब आप लैम्डा स्क्वायर्स वाली चीजों को अलग से ऐड कर लीजिए, 70 लैम्डा स्क्वायर हो गया और आपके पास 16 प्लस 9 25, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया आपके पास। माइनस 18 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा इट्स माइनस 34 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से लैम्डा 17 लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, 17 लैम्डा इक्वल टू 0। प्लीज ये वहां जाके माइनस 17 नहीं बनेगा, ये इसके इनटू में था तो 0 अपॉन 17 क्या हो गया 0। तो एक आ गई लैम्डा की वैल्यू 0 और एक आ गई आपके पास लैम्डा की वैल्यू 2। बस आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना था, ये कोऑर्डिनेट ही तो निकालना था, यही तो पॉइंट निकालना था। उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन अ लाइन जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 5 यूनिट है। तो आपने हर उस बात का इस्तेमाल करा जो क्वेश्चन में गिवन थी। पहले आपने लाइन से जनरल पॉइंट निकाला, उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। और लैम्डा की दोनों वैल्यूज आप रखेंगे तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा जो कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो इसमें आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बार 0 रखेंगे तो -2 -1 और 3 आ जाएगा। देखिए एक बार हमने 0 रख दिया, ये पॉइंट हमें गिवन था, एक बार हमने 0 रख दिया, -2 -1 3 और एक बार 2 रख दीजिए। 2 3 6 -2 4 आ गया, 4 -1 3 आ गया और ये आपके पास 4 + 3 7 आ गया।
तो ये हो गया आपके पास दोनों पॉइंट यहां पर आप एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करने का कोई इसमें रीजन नहीं बनता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस। आपको जब भी पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनानी है हम आपको बताएंगे, वही वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज करिए। तो इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक बात हमेशा याद रखिए, जब लाइन और प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं वही प्लेन के डायरेक्शन रेशोज होंगे। जैसे आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज सेम होते हैं, दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज सेम होते हैं। जब आपको बोले एक लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में प्लेन और लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, यानी यही वाला रिलेशनशिप आपने इस्तेमाल करना है, राइट। तो अभी हमको दे रखा है ये पॉइंट है जो प्लेन पर लाई करता है और जो ये प्लेन है ये लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे वही प्लेन के डायरेक्शन रेशोज होंगे। क्लियर। आगे कहता है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, यानी जब आप प्लेन की इक्वेशन बना लेंगे फिर उस प्लेन का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके पास प्लेन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो याद रखिएगा जब भी आपको पॉइंट दिया हो ये जनरल इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 y1 z1 की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 1 2 1, क्योंकि आपको पॉइंट दे रखा था तो ये हमने पुट कर दिया 1 2 1। लेकिन ये प्लेन अभी भी अधूरा है क्योंकि इसमें एबीसी की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक प्लेन की इक्वेशन नहीं बनेगी। और हमें क्या दे रखा है, ये जो प्लेन है, ये जिस प्लेन की इक्वेशन आपने बनानी है एक पर्टिकुलर लाइन पर परपेंडिकुलर है, यही दे रखा है हमको। तो जब भी आपको लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर दे रखा हो तो लाइन के डायरेक्शन रेशोज और प्लेन के डायरेक्शन रेशोज इक्वल होंगे। तो अब लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकाल लीजिए, बहुत आसान होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इससे किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशोज मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें पी क्यू जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोज मिल गए 2 माइनस 1 1 3 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 2 इज 3। यही डायरेक्शन रेशो जो लाइन के हैं वो प्लेन के होंगे। तो आपने ए बी सी की जगह पर क्या पुट कर देना है, देखिए ए की जगह पर 1, बी की जगह पर -1 और सी की जगह पर 3। बस अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। और कैसे किया, हमको एक पॉइंट दे रखा था, ध्यान से देखिए। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी ये वाली, फॉर्मूला सबसे जरूरी है, देखो स्टार्टिंग ही फॉर्मूले से होती है। तो 3D के फॉर्मूले बेशक आप जब क्वेश्चन सीख रहे हैं तब तक आप साथ साथ फॉर्मूलोज को अपने दिमाग में फीड करते जाइए कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से फॉर्मूला होगा इसका, राइट। अब आपने x1 y1 z1 पुट कर दिया, अभी भी आपकी रिक्वायरमेंट थी डायरेक्शन रेशोज नहीं थे। उसके लिए आपको जरूर बताएगा कि ये प्लेन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है या ये प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल है। अभी फिलहाल उसने बोला कि जो ये प्लेन है ये पर्टिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर है, सॉरी ये जो लाइन है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे वही प्लेन के डायरेक्शन रेशो होंगे। तो लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन थे, उसके डायरेक्शन रेशोज कैसे निकल जाते हैं, ए बी सी को डायरेक्शन रेशो बोलते हैं और LMN को डायरेक्शन को साइंस बोलते हैं। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये आपने ले लिया डायरेक्शन रेशोज। यही डायरेक्शन रेशोज आप ए बी सी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए ए की जगह पर 1, बी की जगह पर -1, सी की जगह पर 3, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ये हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इस प्लेन का लाइन से डिस्टेंस निकालना है। देखिए प्लेन का लाइन से डिस्टेंस ऐसा हमने नहीं पढ़ा है और हमें पता है क्योंकि ये लाइन जो है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो ऐसा बोला जाता है कि लाइन नॉर्मल है प्लेन पर। तो ऐसे केस में आप पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, प्लेन का लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है आपके पास तो आपने एक चीज चेक करनी है, सॉरी इस लाइन का नहीं है, ये जो हमें लाइन दे रखी है इसका डिस्टेंस हमें प्लेन से निकालना है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि ये लाइन जो है ये प्लेन के साथ कैसा रिलेशनशिप रखती है। तो हमने चेक करा, इसके डायरेक्शन रेशोज हैं 2 -1 -1, राइट। इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं 2 -1 -1 और प्लेन के डायरेक्शन रेशोज थे हमारे पास, हमने निकाले थे 1 -1 और 3, 1 -1 और 3। अब हमसे कहा गया है कि इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। ये प्लेन है आपके पास और ये लाइन के डायरेक्शन रेशोज है। अगर लाइन जो है वो नॉर्मल हो प्लेन पर, क्या हो, लाइन नॉर्मल क्या होता है, जैसे अगर कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। अब नॉर्मल क्या होती है, अगर वो लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो एक्चुअली में ये जो लाइन है ये प्लेन के क्या बन गई, पैरेलल बन गई। और अगर प्लेन और लाइन पैरेलल हो तो आपको क्या चेक करना होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आ रहा है। तो हमें ये चेक करना है ये जो लाइन है क्या प्लेन के नॉर्मल है। तो कैसे चेक करेंगे, इनके डायरेक्शन रेशो का डॉट कीजिए, 2 × 1
ये आ गया आपके पास 1 और ये -3, यस इट इज 0। इसका मतलब ये जो लाइन थी ये नॉर्मल है प्लेन पर। अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दीजिए, और ये पॉइंट क्या था, PQ पॉइंट, राइट। तो ये P पॉइंट हमारे पास ये रहा, तो इसका मतलब जो लाइन हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, CD लाइन। तो हम P पॉइंट का इस प्लेन से क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारे पास है। तो आपके पास ये रहा प्लेन और ये रही वो लाइन। इस लाइन के पासिंग थ्रू पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। इस प्लेन लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है, ये जो नॉर्मल लाइन है आपके पास, इसका पासिंग थ्रू पॉइंट है -3, 5 और 7। ये आपके पास पासिंग थ्रू पॉइंट और ये रही प्लेन की इक्वेशन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 + by1 + cz1 + d होल अपॉन a² b² c²। तो बस आपने ये करना है, सीधी सी बात है, प्लेन की इक्वेशन में x y z की जगह इसको पुट कर दीजिए, ठीक है ना। a कितना है आपके पास, ये रहा 1। तो आप सिंपल सा याद रखिए, प्लेन की इक्वेशन में x1 y1 z1 को यहां पुट कर दो, बस सिंपल। तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 × 7 -2 होल अपॉन में a कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1², b कितना है -1 का स्क्वायर, और c कितना है 3 का स्क्वायर। अब आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे, आ गया 11/√11, और ऊपर वाले 11 को हमने लिख दिया √11 का होल स्क्वायर अपॉन √11, ये इससे कट गया और हमारा डिस्टेंस आ गया √11 यूनिट। तो ये पेपर में बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि जो गिवन लाइन है वो प्लेन के साथ क्या रिलेशनशिप रखती है। तो आप गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लीजिएगा, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो लीजिएगा, उनका डॉट चेक करिएगा। अगर उनका डॉट 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है, और ऐसे केस में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो वही लगेगा जो एक पॉइंट का प्लेन से होता है। तो पॉइंट आप लाइन से निकाल लीजिएगा और प्लेन की इक्वेशन तो आपके पास होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस लाइन से, ओके। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना है, फिर उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं फुट के, और इक्वेशन भी निकालनी है। तो आपके पास सबसे पहले देखिए, डायग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी होता है, पर सबसे पहले हमने ये लाइन की इक्वेशन ली और लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा, सो दैट हमें इस लाइन का एक जर्नल पॉइंट मिल सके। तो इसको भी लैम्डा के इक्वल इक्वेट, इसको भी लैम्डा के इक्वल इक्वेट, इसको भी लैम्डा के इक्वल इक्वेट हमने किया। ये देखिए, ये आ जाएगा 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा -1 8 लैम्डा -10। ये आपके पास x y z की वैल्यू आ गई। ये इस लाइन के पॉइंट हो गए। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, एक लाइन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो आपके पास कह रहा है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हमने ये ले लिया, देखिए डायग्रामेटिकली, ये देखिए ये लिया 1 0 0, और ये लाइन हमारे पास जो गिवन थी AB लाइन, क्लियर। अब इसने कहा यहां से इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले आपके पास ये देखिए, ये हमने D पॉइंट निकाल लिया है यहाँ पर, जो परपेंडिकुलर पर है, जो यहाँ पर एंड पॉइंट पर है, और इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसने, यही कहा है आपको इसके कोऑर्डिनेट भी निकालना। ये परपेंडिकुलर है, इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालना। ये हमने कैसे निकाले, AB लाइन जो हमें गिवन थी उससे जर्नल पॉइंट निकाली, और वो जर्नल पॉइंट को हमने यही पॉइंट मान लिया, D पॉइंट जो हमको गिवन है, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सबसे पहले CD लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। क्यों, बिकॉज आपको दे रखा है CD परपेंडिकुलर है AB पर। उसने आपको क्या बोला था, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए इस लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली बात है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज से पहले हमने पहले ये पॉइंट निकाला, अब हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे CD के। कैसे निकालेंगे, x2 y2 z2 x1 y1 z1। तो x2 - x1, 2 लैम्डा + 1 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ गया। इसमें से 0 माइनस करेंगे एज इट इज, इसमें से 0 माइनस करेंगे एज इट इज। तो ये CD के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। किसके आ गए, CD के डायरेक्शन रेशियोज। AB के डायरेक्शन रेशियोज तो बहुत क्लियर है, पहले तो ये देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, बिल्कुल है, x - x1/a y - y1/b। तो ठीक है, ये जो है ये AB के डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये AB के डायरेक्शन रेशियोज है, ये हमने CD के डायरेक्शन रेशियोज निकाले। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये 2 लाइन परपेंडिकुलर है। तो अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, या 2 प्लेन परपेंडिकुलर हो, या लाइन और प्लेन पैरेलल हो, तब क्या लगता है रिश्ता, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। दोबारा बोल रही हूं, अगर एक लाइन पे परपेंडिकुलर हो, एक प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, और एक लाइन प्लेन के पैरेलल हो, तब ये रिश्ता आप यूज कर सकते हैं, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। क्लियर है मेरी बात। हमने सबसे पहले क्या करा, इस लाइन से जनरल पॉइंट निकाला विच इज D।
फिर हमने CD के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये CD के डायरेक्शन रेशियोज हैं, AB के डायरेक्शन रेशियो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 लैम्डा इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 3, इसको हमने इससे इंटू करा, बीच में प्लस तो चल ही रहा है, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। एक बार लैम्डा की वैल्यू निकल जाए सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। आपको क्या क्या चीज निकालनी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट भी निकालने थे। तो सबसे पहले डी निकाल लो, सबसे पहले फुट ऑफ कोऑर्डिनेट यानी डी के पॉइंट्स निकाल लो। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, ये आ जाएगी 2, यहाँ पर आप रख दीजिए -6 -1 सॉरी -3 -1 -4, यहाँ से आ जाएगी आपके पास -2। तो आपके पास सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। एक बार डी निकल कर आ गया उसके बाद कोई परेशानी नहीं है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और इसकी इक्वेशन भी निकालनी है। तो 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे निकलती है वो भी आ जाएगा। तो पहले पेज पर ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद तो काम आसान है, एक बार डी निकल जाएगा तो हमारी लैम्डा की वैल्यू थी वो हमने इस डी पॉइंट में रख दी, हमारे पास डी पॉइंट ही आ गया, ठीक है ना। तो जो सी डी थी वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर था, सी भी हमको पता है, डी भी हमको पता है, सी था 1 0 0 और ये हमारा निकल कर आ गया 3 -4 -2। बस अब आपने सी डी का डिस्टेंस निकालना है, तो सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां से आपके पास इसका डिस्टेंस निकल कर आ गया। और प्लीज अगर आपके फैक्टर्स हो रहे हो प्राइम फैक्टर तो जरूर करिएगा। कई हमसे सवाल पूछते हैं क्या मैम यहाँ छोड़ सकते हैं, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि रूट में अगर फैक्टराइज हो रहा है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, राइट। सी डी डिस्टेंस भी निकाल लिया, अब हमसे कहा था इसकी इक्वेशन भी निकालो। तो 3 काम कहे थे, ये कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट के बाद ये डिस्टेंस निकालो और उसके बाद इसकी इक्वेशन भी निकालो। तो ठीक है, 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे बनती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x1 y1 हमारा ये हो गया, राइट, और x2 y2 हमारा ये हो गया। बस पुट कर दीजिए, x माइनस 1 ये हो जाएगा y माइनस 0 z माइनस 0, नीचे 3 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास और -4 में से 0 चला गया आपके पास। प्लीज यहाँ पे ठीक कर लीजिए, -4 ये आ जाएगा आपके पास -4, -2 ये आ गया आपके पास -2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन भी बन गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो हम वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, a x माइनस x1 b y माइनस y1, जैसे ही आपको पासिंग थ्रू पॉइंट दे दे। और फिर डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए उस प्लेन के लिए, उसी के लिए आपको बताता है आगे, एंड परपेंडिकुलर टू द 2 गिवन प्लेन्स। ये बुक में भी है एनसीईआरटी में और एग्जाम में भी बहुत बार आया है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दीजिए, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। आपको पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है 1 1 -1, तो x1 की जगह 1, y1 की जगह 1 और z1 की जगह -1 पुट कर देंगे हम लोग। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन बन गई। अब हमें 2 और प्लेन्स दे रखे हैं, प्लेन 2 और प्लेन 3, हमने उनको नाम दे दिया। अब हमें ये कहा गया है कि प्लेन 1 प्लेन 2 पे परपेंडिकुलर है। तो अगर 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हों, 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, या फिर एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल हो, ऐसे केस में हम क्या रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, राइट। यही रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए a1 ये है, सॉरी a1 b1 c1, a2 1 b2 2 और a c2 जो है वो आपके पास 3 हो गया। तो a इंटू 1 b इंटू 2 c इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2 इंटू a माइनस 3 इंटू b एंड 4 इंटू c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 इक्वेशन बन गई एबीसी के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं। जनरली 3 वेरिएबल हो 3 इक्वेशंस हो तो आप सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, c को यहाँ पर k की टर्म्स में लेट कर लेना है। ये देखिए 2 इक्वेशंस है हमारे पास, हमने c को k ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, उसको राइट साइड पे लिया है ना। तो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -3k और 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -4k। अब एलिमिनेशन मेथड लगाया, 2 से इसको और 1 का जो कोफिशिएंट था इससे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2a प्लस 4b माइनस 6, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -4k। साइन चेंज करिए, माइनस प्लस प्लस, ये से कट गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 7b माइनस 6k प्लस 4k, कितना बचेगा -2k। तो b की वैल्यू आ गई -2k/7। ये जो b की वैल्यू आपके पास आई है, ये जो इक्वेशंस आपको दिख रही हैं ये और ये, इनमें से किसी में भी रख दीजिए b की वैल्यू -2k/7 और c की वैल्यू k, ये रख दीजिए, आपको a की वैल्यू भी k की टर्म्स में मिल जाएगी। किसमें पुट करनी है, या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने इसे इक्वेशन ये वाली जो 1 थी इसमें पुट कर दी। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -3k, b की वैल्यू
पुट कर दी हमने, सी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई -17k/7। बस इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी तीनों वैल्यूज निकल गई, ए की वैल्यू -17k/7, बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू k। फिर से प्लेन की इक्वेशन पिक कीजिए। प्लेन की इक्वेशन थी आपके पास ये ए x-x1, बी y-1 और सी थी हमारे पास z+1 = 0, क्योंकि हमने पासिंग थ्रू पॉइंट रख दिया था। अब ए बी सी की वैल्यू हमने उसमें पुट कर दी है। देखिए ये थी आपके पास प्लेन की इक्वेशन। अब इसमें ए बी सी की जो वैल्यू है, जो हमने के की टर्म्स में निकाली है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी ए बी सी की जगह पर। ये देखिए अब इसमें से के कॉमन ले लिया हमने, के कॉमन ले लिया और उसके बाद 7 का एलसीएम भी लिया हमने और सब चीजों को सॉल्व कर कर आपके पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी -17x -2y + 7z = -26। माइनस कॉमन लेके आप काट भी सकते हैं, तो ये 17x + 2y - 7z = 26 आ जाएगी। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके पास एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम में भी आया हुआ है। चलिए देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या निकालना है आपको? पॉइंट निकालना है। वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट क्रॉसेस द XY प्लेन। बेसिकली आपको प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ये लाइन आपको दे रखी है इसके पासिंग थ्रू पॉइंट, और प्लेन को ये किसी XY प्लेन पर, XY प्लेन है तो XY प्लेन है तो X की वैल्यू होगी, Y की वैल्यू होगी, लेकिन Z की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 0 होगी। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप इस लाइन की इक्वेशन बनाइए। कैसे बनेगी? 2 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनती है हमारे पास? x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1। इसे ले लीजिए x1 y1 z1, ये देखिए x1 y1 z1, और इसे ले लीजिए x2 y2 z2। तो x - 3 और 5 - 3 कितना हो गया? 2, y - 4 और z - 1, और ये आ गया y2 - y1, ये आ गया z2 - z1। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब बस इतनी सी बात याद रखिए, ये है, सॉरी, लाइन की इक्वेशन आ गई। ये जो लाइन है और जो ये प्लेन है, क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन होगा, कॉमन पॉइंट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम कॉमन पॉइंट ले रहे हैं और हम कॉमन पॉइंट पर हैं, तो कॉमन पॉइंट में आपके पास z क्या है? 0। तो बस आपने क्या करना है, z को यहाँ पर क्या रख देना है? 0 रख देना है, क्योंकि उसने बोला है कि XY प्लेन को, तो z को आपने 0 रख दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। एक बार इसे -1/5 के इक्वल इक्वेट करिए, एक बार इसे -1/5 के इक्वल इक्वेट करिए। बेसिकली हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करा। हमारे पास x y 0, कॉमन पॉइंट में z की वैल्यू 0 थी, और वो कॉमन पॉइंट लाइन पे भी तो लाई करता है ना, प्लेन पे भी है ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये प्लेन पे भी है और लाइन पे भी है, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने z की जगह 0 पुट कर दिया, बस हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो एक बार इसे -1/5 के इक्वल इक्वेट करिए, इसे भी -1/5 के इक्वल इक्वेट करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 13/5, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू 23/5। यहां तक मत छोड़िएगा, पूरा पॉइंट बनाकर दिखाइए, आपसे पूरा पॉइंट पूछा है। तो 13/5 x की वैल्यू, y की वैल्यू 23/5 और z की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 वाला ही है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से यूज होगा क्योंकि फॉर्मूला डिफरेंट है। देखो इसने क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट क्रॉसेस द प्लेन, जिसके 3 पॉइंट्स हैं। अब आपको क्या बोला है? कहा तो यही है कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, यही बोला है उसने, क्योंकि उसने कहा लाइन है जो इससे बन रही है और प्लेन इन 3 पॉइंट से बन रहा है, वो कोऑर्डिनेट निकालो जिससे ये जो लाइन है ये क्रॉस करके जा रही है प्लेन। तो आपका काम थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वहां पर XY प्लेन दे दिया था तो वो आसान हो गया था। पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, और फिर प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, और यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालते हैं 2 पॉइंट से। आपके पास 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे बनती है? यही वाली, हमने अभी कितनी बार डिस्कस करा इसको, तो यही आपके पास इक्वेशन है। तो ये हो गया आपका x1, तो x - 3, ये हो गया +4, ये हो गया +5, x2 - x1 -4, ये आ गया, सॉरी -3 +4 और 1 + 5, ये कितना हो गया? 6। अब इसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दीजिए ताकि आपको जर्नल पॉइंट मिल सके, इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम मान लेंगे। तो हमने इन तीनों को लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। तो ये आ जाएगा -λ + 3, राइट, ये आ जाएगा λ -4, ये आ जाएगा 6λ -5। ये आपके पास एक जर्नल पॉइंट आ गया जो लाइन पर लाई करता है, ठीक है, और हम इसे मान के चलेंगे कि प्लेन पर भी लाई करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ प्लेन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन कैसे बनती है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये फॉर्मूला भी याद हो। 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसमें क्या है? x, x2, x3, पहले x लिखो, फिर x2, x3, फिर y, y2, y3, z, z2, z3, x1 - y1 - z1 - इज इक्वल टू 0, और इज इक्वल टू 0 है क्योंकि आप यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन बना रहे हैं।
तो ये आपका x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2, x3 y3 z3, बस आप इसे पुट कर दीजिए, x माइनस टू वाई माइनस टू z माइनस वन, फिर उसके बाद x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस टू, 0 माइनस टू, 1 माइनस x3 माइनस x1 4 माइनस 2 दैट इज, फिर y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 ये आ गया आपके पास, और माइनस 1 में से माइनस 2 करा -3, बिल्कुल z2 माइनस z1, 1 में से 1 चला गया 0, और z3 माइनस, तो ये आ गया आपके पास -1 इज इक्वल टू 0। अब आप डिटरमिनेंट की तरह एक्सपैंड कर देंगे, प्लस माइनस प्लस कैसे होगा, x माइनस 2 एज इट इज लिखा, ये कॉलम और ये रो हाइड करिए, ये आ गया 2 माइनस 0, y माइनस 2 का साइन माइनस है, ये लिखने के बाद ये रो और ये कॉलम हाइड, -1 0, ठीक है ना, z माइनस 1 एज इट इज, ये कॉलम और ये रो हाइड करिए, -3, ध्यान से सुनिएगा, -3, और बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, अब ये -4 आया तो ये +4 हो गया इज इक्वल टू 0। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास सिंप्लीफाई करके ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो लाइन की इक्वेशन भी थी, आपने भी निकाली थी, और उसे जनरल पॉइंट निकाल लिया, और प्लेन की इक्वेशन भी निकाल ली। अब क्योंकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो जो पॉइंट था लाइन का, वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बस आपने एक्स वाई जेड की जगह उस पॉइंट को पुट कर देना है। देखिए ये आपके पास लाइन की इक्वेशन थी, और इसे हमने लैम्डा की इक्वल इक्वेट कर ये जनरल पॉइंट्स निकाले थे, और ये प्लेन की इक्वेशन है, और उसने कहा कि लाइन जो है वो प्लेन को क्रॉस कर रही है, यानी बहुत सिंपल सी बात है कि इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकलता है, एलिमिनेशन से, बट एलिमिनेशन तो नहीं लगा सकते ना, सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स वाई जेड की ये वैल्यू आप प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बिकॉज इसको सेटिस्फाई करेगी, कॉमन पॉइंट है। तो हमने एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई 2। बस एक बार लैम्डा निकल कर आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए, ये रहा, तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वो एक्स वाई जेड क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज 1 -2 और 7। ये 2 यहां रख दिया हमने, ये आ जाएगा -2 + 3, 2 - 4, और ये आ जाएगा 12 - 5 दैट इज 7। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल कर आ गया। इतना काम हमें करना था। उसके बाद ऑल्सो फाइंड भी लिखा था, तो उसमें ये कहा था कि जो ये पॉइंट है, ये लाइन जो हमारे पास लाइन के 2 गिवन पॉइंट्स थे, उन 2 पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये बताना था हमको, राइट। तो ये जो पी पॉइंट है आपको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने रेशो निकालनी है। तो हमें दे रखा था ए और बी पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन था लाइन का, और हमें बताना था ये पी पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज x1 y1 z1, ये आपके पास x y z है, और ये आपके पास x2 y2 z2 है, और m रेशो n, जब रेशो ना गिवन हो तो बेटर ये होता है k रेशो 1 ले लीजिए। तो हमने k रेशो 1 ले ली और फॉर्मूला लगा दिया, एक ही काफी है, x mx2 + nx1 m + n, वैसे हमने y का भी लिख दिया है, my2 + ny1 अपॉन m + n, mz2 + nz1 अपॉन m + n, बट जरूरत सिर्फ एक ही काफी है। तो आपने क्या लिखा, m कितना है, k इंटू x2 यानी 2k प्लस n इंटू x1, n कितना है 1 इंटू x1 3 अपॉन में m + 1, राइट, m + n यानी k + 1, सॉरी इट्स k + 1, राइट, ठीक है। और हमें ऑलरेडी इसकी वैल्यू भी दे रखी थी, तो x की जगह हमने 1 रख दिया, m k हो गया आपके पास k x2। देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, x = mx2 nx1 अपॉन m + n। x की वैल्यू क्या है 1, m की वैल्यू क्या है k, x2 कितना है 2, n कितना है 1, और x1 कितना है 3 अपॉन में k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k + 1 = 2k + 3, ये k वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास -2 आ गई k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू -2 आ रही है, इसका मतलब जो रेशो थी k रेशो 1 वो बन गई -2 रेशो 1, और अगर रेशो कभी भी नेगेटिव आए तो इसका मतलब ये था कि p एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, यानी p जो है वो ab के बीच में नहीं है बल्कि ab के बाहर है, दैट इज व्हाट एक्सटर्नली मीन्स। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो आप लिख दीजिए रेशो नेगेटिव है, बट रेशो नेगेटिव लिखना सही नहीं होता, तो वैसे लिखते हैं p कट्स एक्सटर्नली, रेशो इज 2:1। तो m रेशो n कितना आ गया 2:1, और हमने लिख दिया एक्सटर्नली डिवीजन है। चलिए देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ इसमें आपको समझने को मिलेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, मतलब आपको उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, ठीक है, डिस्टेंस भी निकालना है उसका प्लेन से, ठीक है,
और आपके पास इक्वेशन भी निकालनी है उस परपेंडिकुलर की। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके कोऑर्डिनेट निकालो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन भी निकालो, फाइंड ऑल्सो द इमेज ऑफ द पी पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले आपके पास देखिए प्लेन और लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशोज होंगे वही लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे, ये भी हमने आपको बताया। कभी भी याद रखिए प्लेन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तो सॉरी प्लेन प्लेन के पैरेलल हो, लाइन और लाइन पैरेलल हो, ठीक है ना, और प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर हो, समझ रहे हैं। तो आपके पास क्या रिलेशनशिप होता है, दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, और एक प्लेन लाइन के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशनशिप है तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो फिगर है वो कुछ ऐसी है, पी पॉइंट है, परपेंडिकुलर है ये डी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है और आपको इस पी की इमेज भी निकालनी है, क्लियर। अब हमने अभी आपको बताया कि अगर लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज है वही प्लेन के डायरेक्शन रेशोज होंगे। प्लेन के डायरेक्शन रेशोज फिलहाल क्या है, 2, -1 और 1, कोफिशिएंट देखिए, है ना। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो LMN आ जाता है, तो अभी फिलहाल इसमें ABC है, तो 2, -1 और 1 ये इसके डायरेक्शन रेशोज हो गए प्लेन के। जो प्लेन के डायरेक्शन रेशोज हैं वही लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं, तो लाइन के डायरेक्शन रेशो भी मिल गया और लाइन का पॉइंट भी है, पासिंग थ्रू पॉइंट भी। तो पासिंग थ्रू पॉइंट भी और डायरेक्शन रेशो भी हो तो क्यों ना हम PD लाइन की इक्वेशन निकालें। तो PD लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 3, 2, 1 आपका पॉइंट है और डायरेक्शन रेशोज भी हमको मिल गए, क्योंकि प्लेन के और लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम होती हैं जब लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। तो फटाफट से लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। यही होती है लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, x1 y1 की जगह 3, 2, 1 और ABC की जगह ये आपके पास x1 y1 z1 है और ये आपके पास ABC है। तो x -3 y -2 z -1 और ये 2 -1 डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम लाइन से जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको डी पॉइंट निकालना है, विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली, जो कि अभी आपने पिछले 7th और 8th में भी देखा। तो आप इसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट करो और जनरल पॉइंट निकालो इसका। तो इसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा, इट्स 2 लैम्डा + 3, इसको इसके इक्वल इक्वेट करेंगे माइनस लैम्डा + 2, इसको इसके इक्वल इक्वेट करेंगे तो लैम्डा + 1। अब हमारे को डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो डी पॉइंट हमने निकाला है ना, ये जो डी पॉइंट हमने लाइन से निकाला है, ये पॉइंट प्लेन पे भी तो लाई करता है, तो बस प्लेन में पुट कर दीजिए। यही हमने इसे पिछले क्वेश्चन में भी करा है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई तो डी कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास हमने डी पॉइंट निकाला था लैम्डा की फॉर्म में, ये सारा डी पॉइंट था आपके पास। ये जो डी पॉइंट है ये प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x, y, z की जगह हमने ये पॉइंट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। x की जगह 2 लैम्डा + 3, y की जगह माइनस लैम्डा + 2, z की जगह लैम्डा + 1। तो सबसे पहले हमने प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्शन रेशो लिए, ये पॉइंट और डायरेक्शन रेशो से लाइन की इक्वेशन बनाई, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके डी पॉइंट निकाला। अब ये जो डी पॉइंट है ये प्लेन पर लाई कर रहा है, हमने प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे ही आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई, डी पॉइंट फाइंड आउट कर लो फटाफट से। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दो -1, -1 यहां रख देंगे, यहां पर भी, तो ये आ गया 130। ये आपके पास डी कोऑर्डिनेट आ गया 130, क्लियर। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P टू द प्लेन। तो प्लेन का पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन में a² b² c²। तो ये पॉइंट हमें गिवन ही था पहले से, बस ये प्लेन की इक्वेशन है। तो x, y, z की जगह 3, 2, 1 रख दो, तो ये होगा 2 × 3 -2 + 1 + 1 होल अपॉन में a² कितना है 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 6/√6। ऊपर आप 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, तो डिस्टेंस आ गया √6 यूनिट। इसके अलावा भी इसने हमसे एक क्वेश्चन मांगा था, इसने कहा था P की इमेज निकालिए। तो ये P पॉइंट है, ये D पॉइंट था जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट था, और P की इमेज दूसरी साइड थी। अगर प्लेन एक मिरर के तौर पर रोल प्ले करता है तो आपका D पॉइंट निकल गया। सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए मिड पॉइंट वाला, तो क्या हो जाएगा 3 + a x1 + x2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा 1 के। ऐसे ही y1 + y2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा 3 के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। D इज अ मिड पॉइंट। इमेज में क्या होता है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना डिस्टेंस इमेज का भी होगा। तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू दिस, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 1 + c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ABC की वैल्यू आ जाएगी, विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, अब इसने क्या कहा, एक देखिए ध्यान से फिगर हमने बनाई है, एक पॉइंट है 3, 4, 5,
उसका डिस्टेंस प्लेन से निकालना है, और प्लेन की इक्वेशन भी आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, और जो ये लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, ऐसे गिवन है सीधी लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे, राइट। तो सबसे पहले इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकालने के लिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे तो हम इस लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन बना लेंगे तो जनरल पॉइंट निकाल लेंगे लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर, और फिर इस पॉइंट से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। चलिए, तो हमें सबसे पहले ये जो लाइन गिवन थी इसको सही करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो थ्रू आउट हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा x/1 y/2 z/2। अभी हमारे पास a1 b1 c1 यानी डायरेक्शन रेशोज हैं cd के। जो cd के डायरेक्शन रेशोज हैं वही आपके पास ab के हैं, बिकॉज 2 लाइंस आर पैरेलल। तो आपके पास ab की इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। तो x1 y1 पहले से ही दे रखे हैं, 3 4 5 ये आपका x1 y1 है, और a b c 1 2 2 ये हो गया। तो आपके पास इक्वेशन बन गई x माइनस 3/1, y माइनस 4/2 और z माइनस 5/2। अब हमें जनरल पॉइंट निकालना है, सो दैट हम बी पॉइंट फाइंड आउट कर सके। हमने इसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दिया, राइट। लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दीजिए, इसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट करेंगे, लैम्डा प्लस 3 या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5। आपके पास जो ये पॉइंट निकल कर आया है, जो बी पॉइंट हमने निकाला है लैम्डा की फॉर्म में, क्या ये प्लेन पर लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो बिल्कुल इसे प्लेन में पुट कर दीजिए, आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो जो पॉइंट हमने निकाला था उसे प्लेन में पुट कर दिया है, देखिए लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास -2। एक बार लैम्डा निकल आएगा तो हम बी के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका बी था, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू डाल दी -2, तो आपके पास x y z ये निकल कर आ गया। तो ये जो पॉइंट था इसका ए पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था हमने, तो ए पॉइंट हमें गिवन था, ठीक है ना। क्या गिवन था, 3 4 5, ये हमारा ए पॉइंट था, और बी पॉइंट अभी हमने निकाला 1 0 1। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आप इसे भी x2 y2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास आ गया 6 जो है यूनिट AB का डिस्टेंस। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।